महालक्ष्मी हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड जिसे जिसने भी जाना, सुना या जिसके बारे में पढ़ा, देखा, जो कुछ भी मालूम चला, हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है किसी लड़की के 59 टुकड़े किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा किया गया तो क्यों किया गया, उसके पीछे की वजह यहाँ पर क्या रही। कई वजह निकलकर सामने भी आई, लेकिन कातिल की डायरी से बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। वो राज सामने आ गया है जो हर कोई जानना चाहता था। दरअसल बेंगलुरु में महालक्ष्मी मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई। हत्या ही नहीं, हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके शव के 59 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और ये कातिल अपनी जान भी दे चुका है। तलाश की जा रही थी, लेकिन अब आरोपी कातिल ने अपनी जान दे दी है। बाकायदा उसका शव भी मिल चुका है। दरअसल ओडिशा के गांव में पेड़ से लटका उसका शव मिला। आरोपी हत्यारे ने मरते मरते, दम तोड़ते तोड़ते महालक्ष्मी की हत्या का राज आखिर खोल ही दिया। उसने सुसाइड नोट में कबूल किया कि उसने ही महालक्ष्मी को मौत के घाट उतारा। महालक्ष्मी के हत्याकांड को उसी ने अंजाम दिया। कातिल के सुसाइड नोट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि महालक्ष्मी के बर्ताव से, वो उसके व्यवहार से बहुत परेशान हो चुका था, जिसके बाद उसने ये पूरी साजिश रची और उसे 59 टुकड़ों में काट दिया और फिर फ्रिज में उसे रख दिया। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हत्यारे ने अपनी मौत से पहले लिखे नोट में क्या कहा, ये क्रूर अपराध इसलिए किया क्योंकि वो महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग आ चुका था, परेशान हो चुका था। पुलिस ने पीड़िता महालक्ष्मी के सहकर्मी मुक्ति रंजन रॉय का लिखा सुसाइड नोट बरामद कर लिया। देखिए, इस नोट में उसने बेंगलुरु शहर को हिला देने वाले इस भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाले अपराध को कबूल किया है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट उसकी डायरी में लिखा गया था। आरोपी ने अपनी डायरी में लिखा था, मैंने 3 सितंबर को अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी की हत्या कर दी है। सूत्रों ने बताया कि उसने नोट में यह भी लिखा कि वो उसके घर गया था और उसकी 3 सितंबर को उसने हत्या कर दी थी। उसने कहा था, मैं उसके व्यवहार से तंग आ चुका था। मतलब जो व्यवहार महालक्ष्मी के जरिए मेरे साथ किया जा रहा था, आरोपी का ये मानना था, जिसके बाद मैं इतना झल्ला गया, इतना परेशान हो गया कि मैंने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। मैंने निजी मामलों को लेकर उससे झगड़ा किया। आरोपी ने यहाँ पर यह भी कहते हैं, उस सुसाइड नोट में जिक्र किया, और महालक्ष्मी ने मुझ पर हमला किया। उसके इस कृत्य से गुस्सा होकर मैंने उसे मार डाला। डायरी में ये शब्द बताए जा रहे हैं कि बाकायदा लिखे गए हैं। उसकी हत्या करने के बाद मैंने उसके शरीर के 59 टुकड़े भी किए, ये भी कहा, और ये भी कहा कि उन्हें फ्रिज में रख दिया। देखिए किस तरह से उसने एक एक शब्द से ये राज यहाँ पर खोला कि मैंने आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया और फिर शव का क्या किया। आरोपी हत्यारा मुक्ति रंजन, घटना की जो ये वारदात था उसके बाद से वो लापता था। कर्नाटक पुलिस बहुत तेजी के साथ उसकी तलाश कर रही थी। 4 टीमें तो ओडिशा में भेजी गई थी ताकि किसी भी कीमत पर वो हत्यारा जो है वो कानून के हत्थे से भागने ना पाए। संदिग्ध हत्यारे ने 1 सितंबर से काम पर आना बंद कर दिया था। महालक्ष्मी का काम का आखिरी दिन भी 1 सितंबर को ही था। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध हत्यारा वहां टीम का हेड था जहां महालक्ष्मी काम करती थी। हत्या का जो ये मामला है वो पिछले शनिवार को जब सामने आया तो हर कोई दहल गया, जब पड़ोसियों ने 2 दिनों से महालक्ष्मी के घर से ये कहा कि किसी तरह की जो बदबू है वो आ रही है, दुर्गंध यहाँ पर उन्हें आ रही थी, जिसके बाद इसकी खबर महालक्ष्मी के परिवार वालों को दी गई। फिर उसके बाद पुलिस तक खबर पहुंची। पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी की मां और बहन शनिवार को उसके घर पहुंची। उन्होंने ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। महालक्ष्मी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया गया था। हालांकि फ्रिज चालू था, लेकिन शव में कीड़े लग चुके थे। फ्रिज के पास एक सूटकेस भी मिला और पुलिस को यह शक हुआ कि महालक्ष्मी की हत्या जो की गई है उसके बाद कोशिश हो सकता है कि आरोपी के जरिए ये की गई हो कि वो सूटकेस में शव को भरकर कहीं बाहर ले जाकर अपने इस हत्याकांड को छिपा दे। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि आसपास को जो इलाका है वो भीड़भाड़ वाले जैसा है, ऐसे में हो सकता है कि उसको मौका ना मिला हो। हालांकि अब तो आरोपी हत्यारा भी नहीं रहा। शव को चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से काटा गया और उसके बाद टुकड़ों में बांटा गया।
त्रिपुरा की रहने वाली महालक्ष्मी बेंगलुरु के एक मशहूर मॉल में काम करती थी। जिस इलाके में महालक्ष्मी पिछले 5 महीने से रह रही थी, वहां के लोगों के मुताबिक वो अकेली रहती थी। वो अपने पड़ोसियों से ज्यादा घुलती नहीं थी, मिलती जुलती भी नहीं थी। कुछ दिनों तक उसका भाई जरूर उसके साथ रहा। पुलिस को यह भी मालूम चला अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि महालक्ष्मी पहले से ही शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था, लेकिन वो अलग रहती थी, यानी कि बच्चा और पति बिल्कुल अलग उससे था। हालांकि बयान इस पूरे मामले में पति से भी लिए गए, पति ने कई एंगल भी यहाँ पर बताए। मामला अब भी जारी है, लेकिन इतना तय है कि अगर नोट में लिखा हुआ, डायरी में लिखा हुआ एक एक शब्द सही है, तो फिर ये किस मानसिकता से आज का समाज गुजर रहा है, जहाँ पर किसी लड़की के बर्ताव से परेशान होकर उसे मार दिया जाता है, उसके 59 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उन टुकड़ों को फ्रिज में डाल दिया जाता है। ये मानसिकता बहुत खतरनाक है, बहुत ज़रूरी है सावधान रहने की। आसपास क्या हो रहा है जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने मुद्दे बताइए, ताकि पूरी डिटेल वक्त पर ज़रूरी जानकारी के साथ आप तक यूं ही पहुंचती रहे।